नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सर्चटून में। टिकटॉक और हेलो ने भारत में बंद किया कारोबार। बाइटडांस ने कर्मचारियों को पत्र लिखकर दी सूचना। चीनी की कंपनी बाइटडांस, जो भारत में वीडियो ऐप टिकटॉक तथा मैसेजिंग ऐप हेलो का संचालन कर रही थी, उसे भारत में एक तरह से अपना कारोबार घटाकर कर्मचारियों की संख्या कम करने का फैसला किया है। मिली जानकारी के अनुसार बाइटडांस ने अपने कर्मचारियों को मेल लिखकर कारोबार घटाने की जानकारी दी है। भारत सरकार ने बाइटडांस की टिकटॉक और हेलो मोबाइल ऐप पर जो अस्थायी प्रतिबंध लगाया हुआ था, उसे पिछले हफ्ते ही स्थायी रूप करने की घोषणा की है और भारत की इस घोषणा के बाद ही बाइटडांस ने अपने कर्मचारियों को भारत में अपना ऑपरेशन बंद करने की जानकारी दी है। भारत में बाइटडांस के लगभग 2000 कर्मचारी हैं। पिछले साल जून में लद्दाख के गलवान में जब चीन के सैनिकों ने धोखा देकर भारतीय सैनिकों पर जानलेवा हमला किया, तो उसके बाद भारत सरकार ने चीन की कई मोबाइल एप्लीकेशन पर अस्थायी प्रतिबंध लगाया था और अब उस प्रतिबंध को अस्थायी कर दिया है। कर्मचारियों को लिखे मेल में बाइटडांस ने कहा है कि कंपनी अपनी टीम का आकार घटाने के लिए मजबूर हो गई है। हालांकि मेल में ये नहीं कहा गया है कि कितने कर्मचारियों को निकाला जाएगा और कितनों को फिलहाल रखा जाएगा। कंपनी ने कर्मचारियों को ये भी कहा है कि वो नहीं जानते कि दोबारा भारत में कब ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। टिकटॉक के वैश्विक अंतरिम प्रमुख वेनेसा पापस और वैश्विक व्यापार समाधान के उपाध्यक्ष ब्लेक चांडली ने कर्मचारियों को भेजे एक मेल में कंपनी के निर्णय के बारे में बताया है कि वो टीम के आकार को कम कर रही है और इस निर्णय से भारत के सभी कर्मचारी प्रभावित होंगे। अधिकारियों ने कंपनी की भारत में वापसी पर अनिश्चितता व्यक्त की, लेकिन कहा कि आने वाले समय में ऐसा होने की उम्मीद बनी हुई है। बाइटडांस ने अपने कर्मचारियों को लिखे मेल में लिखा है कि उसे कठोर निर्णय के बारे में आप सभी को सूचना देने में दुख हो रहा है। उसने लिखा है कि इस मेल से आपको होने वाले दुख व दर्द को हम समझते हैं, इसके लिए हमें खेद है। पत्र में लिखा है कि 2020 में भारत सरकार द्वारा अंतरिम प्रतिबंध लगाए जाने के बाद से हमें जबरन अपना कारोबार बंद करना पड़ा। हम लंबे वक्त से भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों और कानून के अनुरूप उनकी चिंताओं को दूर करने का प्रयास कर रहे थे। हमें दुख है कि हमारा कारोबार दोबारा कब शुरू होगा, इस पर भारत सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से कुछ भी न कहने से हमें मजबूरी में अब अपना कारोबार भारत में बंद करने का कठोर फैसला लेना पड़ा है। इसके परिणाम स्वरूप हम भारत में अपनी टीम को छोटा कर रहे हैं और कर्मचारियों की छंटनी बिना किसी भेदभाव की जाएगी।